चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। लास्ट वाले क्लास में हम लोग ऐसा देख रहे थे ना कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो किसी इंस्टेंट टी पे हम लोग क्या निकाल रहे थे कि उसका ये तुम लोग को दिख रहा है जो लिखा मैंने? सर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना? लाइट, हाँ सर लाइट अभी दिख रहा है, अभी लाइट है सर। चलो हम लोग ना पोजीशन वेलोसिटी निकालना सीखे थे, है ना? अब हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन निकालना। मतलब अगेन पार्टिकल को थ्रो किया है ना किसी भी वेलोसिटी v से या u से हम लोग थ्रो किए थे इसको, चलो u से ही ले लेते हैं फिर से। एंगल थीटा पे, तो इस u का दो कंपोनेंट था, एक इस डायरेक्शन में था u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था u sin थीटा, था या नहीं? यस सर। यस अब हम ये जानना चाहते हैं भाई, वेलोसिटी हम लोग किसी इंस्टेंट पे निकालना लास्ट क्लास में सीख चुके। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि इस किसी इंस्टेंट p पे इसका पोजीशन क्या होगा, किसी इंस्टेंट p पे इसका पोजीशन p x y का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया है ना वो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या दिया है, एक तो दिया है ux इक्वल्स है u cos थीटा, u y है u sin थीटा। अच्छा ax का वैल्यू कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, ax कितना? 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई 0 फोर्स नहीं है। और ay का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ? -d। -d, वेरी गुड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये x पोजीशन क्या है, मतलब x क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन, और y यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन। तो जो x है, x इक्वल्स क्या मिलेगा भाई, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो ax तो 0 ही है, ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ux का वैल्यू क्या होगा, ये होगा u cos थीटा इनटू t। सिमिलरली y की वैल्यू बोले तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। u कितना है, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये क्या मिलेगा हमें, y का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। यदि हम लोग पोजीशन मिल जाएगा, ये x पोजीशन मिला, ये y पोजीशन मिला। यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, देन व्हाट वी विल राइट, xi कैप प्लस yj कैप। हाँ या ना? यस बोलो। यस है ना? तो अब हमें पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो हमें पता चल गया कि वो कितना आ रहा है, xi कैप प्लस yj कैप आ रहा है। x का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, y का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ये हम निकाल करके यहाँ पे रख देंगे तो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। राइट, मान लो तो मैं ये चीज निकालना हो, क्या निकालना हो, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझा क्या? ये क्लियर है तुम लोगों को? यस यस, तो जल्दी लिखो क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल is projected, a particle is projected with speed, a particle is projected with speed u equals 8080 meter per second and an angle theta equals 60 degree with the x-axis, and an angle theta equals 60 degree. Find position of the particle at t equals 2 second. t equals 2 second पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा ये निकालो। सर एक बार रिपीट कर दो, वॉइस कट हो गई थी। देखो पहले हम ux की बात करें तो ux इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, 80 cos 60 डिग्री। राइट, तो cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये कितना मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। और uy की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 80 sin 60, यानी ये मिलेगा हमें 40√3 मीटर पर सेकेंड। अब कब हमें निकालना है, t इक्वल्स 2 सेकेंड पे निकालना है।
एट टी इक्वल्स 2 सेकंड पे निकालना है, तो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, x मिलेगा ux इंटू टी, तो ux का वैल्यू कितना है 40 इंटू 2, ये कितना हो गया 80 मीटर। एंड y की बात करें तो y क्या है u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। uy कितना है 40 रूट थ्री का वैल्यू चलो 1.7 कंसीडर कर लीजिए, और टाइम कितने पे कह रहा है 2 सेकंड पे, प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 34 ये हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 116 मीटर आ गया। तो देखो x का वैल्यू ये 80 मिला, y का वैल्यू 116 मिला, तो ये पोजीशन वेक्टर जो तुम्हें मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 80 i कैप प्लस 116 j कैप, दिस मच। हाँ सर मेरा इतना ही आया था। वेरी गुड। अब फिर से हम वापस आते हैं अपने बिना पीछे मुड़े हुए, मतलब क्या मेरे ये मोबाइल को देखो मेरे ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, मैं तुम सिर्फ आगे देखो पीछे नहीं देख सकते, पूरा लग जा रहा है इसको। ये x ये y, अब यहां से जब इसको थ्रो किया तो लाइक दिस ऐसा गया ये। अब क्या है यहाँ से हम लोग इसको थ्रो किए हैं, राइट, किससे थ्रो किया भाई, किसी स्पीड u से थ्रो किया है एंगल थीटा पे। तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला काम तो फिर से यही काम करें कि हम सारा इंफॉर्मेशन लिखें। तो इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या है, ux इक्वल्स u cos थीटा एंड uy इक्वल्स u sin थीटा, ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज -g। अब देखो जब हम इसको यहां से थ्रो किए हैं तो एक बात बताओ, ये टॉप पे कब पहुंचेगा, जब ये टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे ये कब पहुंचेगा बताओ। सर जब जनरली इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, और कोई इसका जवाब देना चाहेगा। सर जब जब तक इसका मर्जी करेगा, हाँ जाने दो जब तक मन कर रहा है चले जाओ, जब जहाँ थक जाओगे वहां रुक जाना, क्या बोलती हो, पीछे भी नहीं पलट सकते, बुरा लग जाएगा कैमरे को। हाँ भाई, और कोई एक बात बताओ, जब हम लोग एक सिंपल वाले पार्टिकल की बात कर रहे थे और उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो वो कब तक जा रहा था, जब तक से उसका जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नहीं, वेलोसिटी नहीं बात करेंगे हम यहाँ पे, हम ये बात करेंगे कि जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे जब हम इसको थ्रो किए हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा, हर एक पॉइंट पे u cos थीटा रहेगा, चाहे हम प्रोजेक्टेड पॉइंट की बात करें या हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, हर जगह पे ये u cos थीटा ही रहेगा। याद करो पहला क्लास मोशन इसका, है ना, सॉरी लास्ट वाला पिछला वाला क्लास, राइट। यहाँ पे क्या 0 हो जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी दैट बिकम्स 0, राइट, हाँ या ना। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो अभी भी है ना। 0 कौन हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, हाँ या ना, अरे बोलो ना। यस सर। तो हम ये निकाल सकते हैं क्या कि इसको टॉप तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टॉप तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा वो निकालना चाहें तो वी वाई इक्वल्स क्या होगा, यू वाई प्लस ए बाई टी, फाइनल वेलोसिटी दैट बिकम्स 0, यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, सो टी इक्वल्स हाउ मच, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, एक्सटर्नल फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको टॉप से ग्राउंड तक आने में लगेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस यस, तो मतलब प्रोजेक्टेड पॉइंट से ग्राउंड तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा, t इक्वल्स 2t, दिस इज 2u sin थीटा अपॉन g।
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, बोलते हैं हम लोग इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट बोलते हैं। प्रोजेक्टेड पॉइंट से ग्राउंड तक आने में जितना भी टाइम इसको लगेगा, वो क्या मिला हमें, वो हमें मिल गया T इक्वल्स 2u sin थीटा अपॉन g मिल गया, राइट। अच्छा, u sin थीटा बेसिकली है क्या, uy है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2uy अपॉन g। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो हम लोग यदि ये बात करें कि भाई ये जो मेरे पास टाइम है, कौन, ये जो मेरे पास टाइम है, ये टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, uy पे डिपेंडेंट है। यानी इनिशियली जितना ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा। हाँ या ना, हाँ या यस ना, सर। यस टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंडेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, राइट। जब हमने इसको यहां से थ्रो किया ना, कहां से थ्रो किए, इस पॉइंट से, तो अपने मोशन के ड्यूरेशन में ये जो भी मैक्सिमम पाथ पे जा रहा है, मैक्सिमम वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट, कि भाई ये जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है, वो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है कितना। देखो मैक्सिमम हाइट की बात करें, अब एक बात बताओ, कुछ तुम लोगों को आइडिया लग रहा है क्या कि ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, क्या तुम यस लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है? कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं बताओ। सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, एक तो हम लोग vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2ay से भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम चाहे तो y इक्वल्स uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा ये हमें मालूम है, राइट। तो यदि हम लोग वो इक्वेशन लगाने की जगह ये लगा दें, vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू y, तो भी मिल जाएगा। टॉपमोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी दैट बिकम 0, uy की बात करें तो uy हमारे पास क्या है भाई, ये है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू वाई। तो यहाँ से y इक्वल्स कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर लें, h कंसीडर कर लें, क्योंकि वही है हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट। तो h का वैल्यू जो तुम्हें मिलेगा, ये h का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, दिस इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 into g, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज uy स्क्वायर अपॉन 2g। यानी हम बात करें तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट भी किस पे डिपेंडेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी पे, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। uy का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मैक्सिमम हाइट उतना ज्यादा होगा। हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट देखो रेंज, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रेंज की। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भाई रेंज क्या होता है ना। पहले तो हम ये समझे कि जो रेंज है, रेंज क्या होता है। तो पार्टिकल को जहां से थ्रो किया गया, पार्टिकल को जहां से थ्रो किया गया और जहां पे ये जाकर के ग्राउंड को हिट कर रहा है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंज, और आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब ये है भाई कि ठीक है, अब हम ये आर का वैल्यू निकालें कैसे, आर का वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो आर का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो ये मालूम है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्पीड मालूम है, कितने टाइम के बाद जाकर के ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ये भी हमें मालूम है। तो रेंज कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स x इक्वल्स ux इनटू टाइम। हाफ एक्स स्क्वायर वाला टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। तो ux का वैल्यू कितना है भाई, ux है u cos थीटा u cos t इनटू t का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकालें, दिस इज व्हाट, 2u sin थीटा अपॉन g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो आया था। अब यहाँ से यस सर। थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो u इंटू यू स्क्वायर, u इंटू यू की यदि हम बात करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये हमें मिल जाएगा u स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा फिर हमें क्या दिख रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, तुरंत ट्रिग्नोमेट्री में मेरा दिमाग जाएगा कि अच्छा
2 sin थीटा cos थीटा ट्रिगो में क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था ट्रिगो में, 2 sin थीटा cos थीटा आ रहा था क्या? Yes. यस, तो ये क्या लिख देंगे, sin 2 थीटा अपॉन जी, यानी जो रेंज मिला हमें, ये रेंज कितना मिल गया, ये मिला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी मिल गया, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते थे कि u cos थीटा बेसिकली क्या है, ux है, और u sin थीटा क्या है, uy है, यानी दिस कैन आल्सो बी UI. रिटन एज, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 into ux into uy अपॉन g। ये रेंज का वैल्यू हो गया। यानी देखो, जो मैक्सिमम जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो किस पे डिपेंडेंट था, वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी पे, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था। कौन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। जबकि रेंज ना तो यूएक्स पे डिपेंडेंट है ना यूआई पे डिपेंडेंट है, बल्कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आया तुम लोगों को, Yes, sir. क्लियर है? देखो, ये जो हम लोग लिख रहे थे रेंज आर, ये इक्वल्स क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, करेक्ट? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे यही लिखा ना, ये रेंज का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही तो आया था। यस सर। हाँ, अब यदि हम चाहें कि आर का वैल्यू मैक्सिमम हो किसी भी पार्टिकल को फेंका किसी गिवन स्पीड के लिए, अब हम ये चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मैक्सिमम हो। तो देखो, u का वैल्यू कांस्टेंट, g का वैल्यू कांस्टेंट, यानी हमारा जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आ गया, r पे आ गया क्या, सॉरी, जो r का डिपेंडेंसी है वो किस पे आ गया, इस पे आ गया क्या, sin 2 थीटा पर आ गया क्या, इस sin 2 थीटा पर आ गया ना। जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगा, मैक्सिमम। और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, और r टू बी मैक्स, sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है क्या, हाँ, तो 2 थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम 45 डिग्री में प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या आएगा, रेंज मैक्सिमम आएगा, और ये आर मैक्स का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। समझा ये चीज? साइंस में हम लोग कोई भी चीज, स्पेशली यदि हम लोग फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा उसको रिलेट करना भी जरूरी होता है कि भाई जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि किसी टॉप ऑफ द टावर पे चले गए, है ना, और वहां से एक एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, हर एक सेकंड के बाद एक रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड पे ड्रॉप कर रहे हैं। और ऐसा पूछा था कि भाई सेकंड और थर्ड के ऑब्जेक्ट के बीच में, पार्टिकल के बीच में सेपरेशन कब होगा, व्हेन सेवेंथ इज जस्ट ड्रॉप, राइट। तो ऐसा किया क्यों, अरे टॉप पे जाएंगे तो यही तो काम करेंगे नहीं, उठाया पत्थर गिरा रहे हैं, फिर उठाया पत्थर गिरा रहे हैं, फिर उठाया पत्थर गिरा रहे हैं, ऐसा तो काम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी पढ़ा, क्यों पढ़ा, कोई ना कोई इसका प्रैक्टिकल यूज होगा। जैसे अब हम यहाँ पे ये सब जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। कुछ बच्चों के लिए तुम श्योर हैं। पीयूष, कैटापुल्ट तो देखा होगा ना, गुलेल है, एसी वर्मा के क्वेश्चन, एसी वर्मा वाले काइनेमेटिक्स में ना, ये इस पे क्वेश्चन भी है। पता है तुम लोगों को गुलेल पता है क्या, कैटापुल्ट वो क्या होता है, वुडन का होता है और वो रबर का लगा रहता है, और वहां पे कोई स्टोन लगा करके तेजी से खींचते हैं और छोड़ते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है। तीर धनुष, रामायण में इतना देखे होगे तुम लोग। तो उसमें भी यो यूं गया, है ना, दूसरी तरफ से आ रहा है, दोनों तीर टकराते थे और वो खत्म हो जाता था। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि किस एंगल पे मारे ताकि वो वहां पे जाकर के उसको पेनिट्रेट कर पाए, उसको उस टारगेट को जाकर के हिट कर सके। इंडिया का कारगिल वॉर, कारगिल कितना ऊंचाई पे था, है ना, और नीचे से इंडियन आर्मी तोप से गोले फेंक रहे थे, तो वो हम तभी कर पाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बस उठाया डाला और कहीं पे भी फेंक दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं।
तो उसमें भी क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सामने का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो हाइट कितना है, कितने एंगल पे हम थ्रो करें ताकि वो जाकर के टारगेट को हिट कर सके। तो ये सब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो बाद में ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिजिक्स में तभी सीख पाएंगे ना जब हमें बेसिक पता हो। तो ये सारा उन सारी चीजों के लिए वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का ये सारा बेसिक्स है, इसलिए हमें ये सारी चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है। A particle is projected with a speed u. A particle is projected with a speed u in such a way, range is maximum. Range is maximum. Find the value of total time of flight and the value of maximum height. Value of total time of flight and the value of maximum height. Time 10 plus 10, 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 13. हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, आपकी बीच में आवाज कट गई थी। particle is projected in such a particle is projected with speed u in such a way its horizontal range is maximum. Find total time of flight and find total time of flight and maximum height. आया किसी का? आया किसी का? किसका आया? किसका आया? किसका आया? अरे कोई तो बोलो, कोई तो बोलो मेरा आया यार, कोई तो बोलो। अरे बोल भी दो यार, कोई तो बोलो कि मेरा आया। सिर्फ 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट दोनों मिला करके सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। एक बात बताओ, क्या बोला? पार्टिकल को थ्रो किया, किससे थ्रो किया? यू स्पीड से। कितने एंगल पे? इतने एंगल पे ताकि रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो। पार्टिकल को कितने एंगल पे थ्रो करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा? 45 डिग्री। सर टोटल टाइम √2u अपॉन जी। तो t का वैल्यू 2u sin 45 डिग्री अपॉन g। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। तो 2u अपॉन √2g। √2 को ऊपर लेकर के चले जाओ, दिस कैन बी रिटन एज 2u √2u अपॉन g। क्या आ गया? क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने को? मैक्सिमम हाइट। बहुत बढ़िया, निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होगा? फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। यानी क्या मिल जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी मिल जाएगा। फिर से आ जाओ रेंज पे। रेंज पे बहुत वैरायटीज बनेगा, बहुत चीजें बनेंगी। देखो जो रेंज का वैल्यू तो हमें मिल रहा है आर, वो क्या मिल रहा है भाई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मिल रहा है, राइट। अभी हम पार्टिकल को क्या किया गया है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। किससे प्रोजेक्ट किया? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है, जल्दी बोलो, ये एंगल क्या मिलेगा तुम्हें? 90 माइनस थीटा मिलेगा क्या? यस आया? सर। यस। अब नेक्स्ट टाइम में क्या है, जो पार्टिकल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे उसकी जगह हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे 90 माइनस थीटा पे। किस पे प्रोजेक्ट करेंगे भाई? 90 माइनस थीटा पे। इफ particle is projected at an angle 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तब चलो रेंज देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तब रेंज इक्वल्स आएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी।
जल्दी से बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस sin 2 theta. साइन थीटा। हाँ sin theta. 2 थीटा है तो 2 थीटा ही रह जाएगा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो मजेदार बात यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले जब हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे तो रेंज था मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसकी जगह यदि हम लोग 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, तो भी हमें जो रेंज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट करें, पार्टिकल को किस पे प्रोजेक्ट करें? थीटा पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केस में जो रेंज मिलेगा वो रेंज तुम्हें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। करेक्ट? Yes sir. करेक्ट, यस। यानी यदि हम लोग दो ऑब्जेक्ट ले लें, क्या ले लें? दो ऑब्जेक्ट ले लें, दोनों को सेम स्पीड से थ्रो करें, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, ज्यादा दूर जाकर कौन गिरेगा? ज्यादा दूर जाकर कौन गिरेगा? एक को 30 पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 60 पे प्रोजेक्ट किया, ज्यादा दूर तक जाकर के कौन गिरेगा? रेंज ज्यादा किसका होगा? सेम होगा। सर सेम होगा ना? सेम होगा। एक को 30 पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 90 माइनस 30 क्या मिलेगा? हमें 60 मिलेगा, राइट? यानी एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया, ये रिजल्ट ऐसा बोल रहा है कि भाई दोनों में रेंज सेम होगा। यानी हम पार्टिकल को 30 पे प्रोजेक्ट करें या 60 पे प्रोजेक्ट करें, यदि स्पीड दोनों में सेम है तो रेंज दोनों का क्या होगा? सेम होगा। हाँ या ना? Yes sir. हाँ या ना? यदि एक पार्टिकल को हम 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, दूसरे पार्टिकल को हम इस पे 75 पे प्रोजेक्ट कर दे, एक को 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 75 प्रोजेक्ट किया, दोनों में ही रेंज क्या मिलेगा तुम्हें? Equal. सेम। एक को 20 पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 70 पे प्रोजेक्ट किया, दोनों का स्पीड सेम है, रेंजेस का क्या होगा? रिलेशन सेम होगा। 20 पे प्रोजेक्ट करो या 70 पे प्रोजेक्ट करो, रेंज क्या मिलेगा तुम्हें? सेम मिलेगा। करेक्ट? क्लियर है ये Yes sir. सबको? अरे क्या बोला पहले? ये रह गया क्या? क्या इसको हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि पार्टिकल को तुम थीटा पे प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करो, दोनों ही केसेस में तुम्हें रेंज क्या मिलेगा? रेंज क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे? Equal. इक्वल मिल रहा है, राइट? कंडीशन क्या है? दोनों में क्या होना चाहिए? स्पीड सेम होना चाहिए। यदि दोनों में स्पीड सेम है, राइट, और यदि एंगल डिफरेंट है तो तुम्हें रेंज क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यानी कि एक को हम किस पे प्रोजेक्ट कर रहे थे? 30 पे, दूसरे को हम किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 60 पे। यदि यू सेम है तो रेंज क्या मिल रहा है? तुम्हें सेम मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे एंगल हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर कर सकते हैं ना, 15, 75, 20, 70। हाँ, और क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। 25 डिग्री एक पे प्रोजेक्ट कर दें तो दूसरा किस पे प्रोजेक्ट करना होगा? 65 पे क्या? एक को 25 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, दूसरे को 65 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, यदि दोनों का स्पीड सेम है तो रेंज क्या होगा? Equal. इक्वल होगा। करेक्ट? अब इसमें क्वेश्चन लिखो। Two particles are projected with same speed. Two particles are projected with same speed in such a way, their horizontal range are same. Their horizontal range are same. Find the ratio of their, find question number 1. Question number 1. Ratio of their time period, summation of their time period, multiplication of their time period, ratio of their height, and summation of their height and multiplication of their height. टाइम के लिए हमें क्या क्या निकालना है? दोनों का रेशियो निकालना है,
मल्टीप्लीकेशन निकालना है, हाइट की बात करें तो दोनों का रेशियो निकालना है, राइट, दोनों का एडिशन भी यहाँ पे निकालना है, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी निकालना है। चलिए ट्राई करो। देखो पहले जो हमें T1 मिलेगा और T1 का वैल्यू क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। एक पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को भी किस पे प्रोजेक्ट किया गया, 90 माइनस थीटा पे। ठीक है भाई, तो उसके 90 लिए जो minus टाइम पीरियड मिलेगा वो मिल जाएगा 2u sin sin 90 90 माइनस minus थीटा theta अपॉन जी by g. इक्वल्स 2u cos थीटा अपॉन जी मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालने को बोला है, T1 बाई T2। ठीक है भाई, इनका रेशियो निकालना, निकाल देते हैं। रेशियो निकालेंगे तो देखो 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिल जाएगा हमें, tan थीटा मिल tan जाएगा। theta, जो T1 बाई T2 हमें मिला वो क्या मिला, tan थीटा tan मिलेगा। theta. हमारे मेंस और नीट के एग्जाम के लिए डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो चलो देखिए जरा, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, T1 इंटू T2 इक्वल्स 2 इंटू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, By g. ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा u स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा जी इंटू जी स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर मिला हमें, करेक्ट। नेक्स्ट Yes, स्टेप इसको लिखा 2 अपॉन जी 2r. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक बात बताओ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का वैल्यू क्या है, r है क्या, रेंज है क्या, R. Yes, इस sir. वैल्यू रिटर्न Yes, है sir. T1 T2 इक्वल्स 2r अपॉन जी। तो देखो ये हमें क्या मिला, ये T1 T2 और r के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं हाइट की। तो भाई पहले वाले केस में जो हमें हाइट मिला वो क्या मिल रहा था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिला। दूसरे वाले केस का कहने का मतलब, जब हम इसको थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें हाइट क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी मिलेगा, आया ना। तो एक बात बताओ, ये क्या मिल Yes, जाएगा, sir. साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है भाई, साइन, ये ठीक लिखा ना, अरे गलत लिखा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है ना, क्या लिख रहे हो, हाइट, मैक्सिमम हाइट का की जगह रेंज का फॉर्मूला लिख दिए, और तुम लोग में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, वाह। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सेकेंड केस में क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिल गया। अब ये h1 और ये h2, पहला क्या कह रहा है भाई, h1 अपॉन h2 निकालने के लिए, ठीक है भाई, h1 और h2 का रेशियो निकालना, तो u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, tan tan square स्क्वायर theta. मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला भी तैयार हो गया, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या कह रहा है, h1 प्लस h2 निकालने के लिए, बहुत बढ़िया, h1 प्लस h2 निकाले तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2g हमें कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं भाई। तो हमें ब्रैकेट में मिल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1 होता है, 1. बहुत बढ़िया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, h1 प्लस h2 इक्वल्स u स्क्वायर अपॉन 2g मिल गया। ये मेरे लिए आ गया क्या, रिजल्ट नंबर 2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है ठीक है, निकालते हैं। तो h1 इंटू h2 क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। एक मिनट, इसके लिए ना थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा,
यहाँ पे जगह का कमी है। अब मल्टीप्लाई करें तो H1 इंटू H2 की बात चलो करते हैं। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू ये क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। तो यहां से ये चीज हमें देखने को मिल रहा है कि ये बेसिकली यू साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर है। क्या तुम सबको दिख रहा है ये है? दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ऐसा करते ही मेरे दिमाग में क्यों चमकेगा, अरे वाह 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो हमें ये मिल गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16। तो एक काम करते हैं 16 को बाहर लिख देते हैं और ये g एज इट इज और ये पूरा इसके साथ नहीं साफ कीजिए इसलिए गंदा हो गया। इसको लिख दिया होल स्क्वायर और 1/16 को बाहर लिख दिया। करेक्ट। अब एक बात बताओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कुछ पढ़ा क्या? आगे पढ़ाना Yes, ये। sir. तो ये क्या मिल गया हमें आर स्क्वायर अपॉन 16 मिल गया क्या? Yes, sir. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो दिस कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर इक्वल्स 16 h1 h2 और r इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 रूट ओवर h1 इंटू h2। ये हमें एक और रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट भी हम बोल सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं h1 इंटू h2 इक्वल्स r स्क्वायर अपॉन 16। तो ये हमारे लिए मेंस या नीट के पेपर में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जब हम लोग ये कंडीशन देख रहे थे कि एक्स वाई और पार्टिकल को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट किए तो देखो सिर्फ मैक्सिमम हाइट एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पार्टिकल एक बार है। सिर्फ मैक्सिमम हाइट एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पार्टिकल सिर्फ एक बार है। बाकी उसको छोड़ करके हर एक हाइट को ऑब्जेक्ट दो बार ही कवर कर रहा होगा, एक बार जाते टाइम दूसरी बार आते टाइम। हाँ या ना? किसी भी Yes, दूसरे sir. बड़ी हाइट को तुम कंसीडर करो, उसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, हर एक हाइट को ऑब्जेक्ट दो बारी कवर कर रहा होगा। एक बारी जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सेकेंड टाइम जब वो टॉप से नीचे की तरफ आ रहा होगा, राइट। तो वहां से हम ये देखना चाहेंगे अच्छा भाई किसी पर्टिकुलर हाइट को ये किस किस टाइम पे कवर कर रहा है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें इक्वेशन लगा दें क्या, y इक्वल्स यू आई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो y अपनी जगह पे, यू आई की वैल्यू बात करें तो यू आई कितना मिल रहा था हमें, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करो दो तो 2y इक्वल्स 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2y इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टाइम का दो वैल्यू आएगा। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा हम क्या लगा देते हैं x इक्वल्स माइनस p प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करते हैं या नहीं? करते Yes, हैं या sir. नहीं? Yes, लगा sir. देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह कौन है, t है, तो t इक्वल्स माइनस b। ये चीज पूरा मेरे लिए माइनस b हो गया। तो यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या मिल जाएगा 2u साइन थीटा माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a इंटू सी, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8gy अपॉन 2a g है, तो ये हमें मिल गया 2g। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है। अच्छा 2 को कॉमन लेकर के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा एक से और सॉल्व कर लेते हैं इसमें। u sin थीटा प्लस माइनस रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy होल अपॉन g, ये मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे बचा। अब इसके आगे की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टाइम है, ये टाइम का दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग, दूसरा मिलेगा हमें निगेटिव के करस्पॉन्डिंग। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. मिलेगा, मिलेगा। ऊपर वाला तुम लोगों ने लिख लिया क्या? Yes, sir. है ना? तो देखो हम इसको इरेज कर दें क्योंकि हमें इस जगह की जरूरत है। Sir. देखो अब यहाँ पे हमें जो t का वैल्यू मिल रहा है, पहले हम t1 लिखें, जब माइनस लेंगे तो टाइम कम मिलेगा, प्लस लेंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा, यानी माइनस जो कम टाइम है यानी पार्टिकल यहाँ पे होगा, और टाइम जो ज्यादा है यानी प्लस ले रहे हैं तो टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट? तो देखो Yes, sir. t1 का वैल्यू मिल जाएगा u sin थीटा माइनस रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy होल अपॉन g। एक t1 का वैल्यू मिला, करस्पॉन्डिंग t2 का जो वैल्यू होगा ये मिलेगा u sin थीटा प्लस रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy अपॉन g मिल जाएगा। ये हमें क्या मिला? सेकंड वाला टाइम मिला। तो देखो यहां से भी ना हम लोग कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? ये देखो, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, t1 प्लस t2 कर दें, तो देखो क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ से g हमें कॉमन मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा दिस प्लस दिस, तो ये 2u sin थीटा। अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है तो दे विल गेट कैंसल्ड, यानी सिंपली ये मिल जाएगा g। अच्छा 2u sin थीटा अपॉन g, बच्चे लोग क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट है Yes, क्या? sir. तो यहाँ Yes, से क्या sir. लिखेंगे t, सो t1 प्लस t2 के और t के बीच में देखो एक रिजल्ट भी आ गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। ऑलरेडी समझा ये चीज? Yes. अब देखो यदि हम इसका प्रोडक्ट निकालना चाहें, t1 इंटू t2 जरा करना चाहें तो चलो देखें तो क्या मिलेगा हमें। देखो ये हमें a और इसको हम b एज्यूम कर लें, तो ये देखो a माइनस बी है और ये तुम्हें क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो देखो अब तुम्हें क्या मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी A स्क्वायर हो square जाएगा, minus B है ना? square. तो Yes, यहाँ sir. से रिजल्ट मिला u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy होल अपॉन मल्टीप्लाई किया ना, तो g इंटू जी स्क्वायर मिल जाएगा। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दे विल कैंसिल ईच अदर, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2g into y upon g square, so this is what 2y upon g, यानी कि t1 into t2 का वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगा 2y upon g मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन में ये सारे रिजल्ट का हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो a particle is projected in such a way, a particle is projected in such a way its horizontal range and maximum height are equal. Its horizontal range and maximum height are equal.
find the angle of projection, find the angle of projection। जल्दी ट्राई करो। क्या कह रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दे आर इक्वल। ठीक है भाई, इक्वेट कर देते हैं। अब जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, और जो रेंज का वैल्यू है, रेंज कितना है, रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। अब एक काम करें, यू स्क्वायर अपॉन जी और यू स्क्वायर बाई जी को यदि हम कैंसल आउट कर दें तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स साइन 2 थीटा बचेगा। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, है ना। फिर देखो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास, अच्छा cos थीटा को नीचे लेकर आ जाएं, देन वी विल बी गेटिंग साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स 4। तो यहां से tan थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 हो जाएगा। ये हमें मिल गया क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 4। 75 डिग्री कैसे आ रहा था भाई। नेक्स्ट देखो, हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जो हमारा पाथ बनता है, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है भाई, छोटा सा यहाँ प्रोजेक्टाइल भी दिखा देते हैं। ये x है, ये y है, और इसको u प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एंगल थीटा पे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट मिलेगा हमें, ये हमें मिल जाएगा u cos थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा वो हमें मिल जाएगा u sin थीटा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमेशा किसके किसके बीच में मिलेगा, x और y के बीच में, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल कौन कौन है, x और y है। तो किसी टाइम t पे बात करें, एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t मिलेगा, राइट। एंड y की बात करें तो ये होगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। सो y इक्वल्स क्या, u बाई कितना है, u sin थीटा, और यहां से t क्या मिल जाएगा, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये मिल गया। तो यहां से हमें जो y का वैल्यू मिलेगा, ये u से u कैंसिल, सो दिस इज व्हाट, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, tan थीटा इनटू x, राइट। तो ये जो इक्वेशन तुम्हें मिला, ये इक्वेशन तुम्हें मिला कुछ y इक्वल्स ax माइनस b x स्क्वायर के फॉर्म में। देखो a क्या है, tan थीटा एक कांस्टेंट है, तो इसको क्या ले लिया, a ले लिया। यहाँ पे देखो g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, u स्क्वायर कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, तो इसको एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया b। तो हमें इक्वेशन किस फॉर्म में मिला, y इक्वल्स ax माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में मिला, राइट। जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में आए, y इक्वल्स ax माइनस b x स्क्वायर के फॉर्म में आए, मतलब पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। यानी इसका जो पाथ बनेगा वो पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट a है, दूसरा ये एक दूसरा कांस्टेंट क्या है मेरे पास, b है। ये क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा, y इक्वल्स, यहाँ से ना x tan थीटा को कॉमन ले रहे हैं, x tan थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास बचा 1 माइनस g x बचा, क्योंकि x स्क्वायर में से एक x को बाहर कॉमन ले लिए, अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। इसको अब आगे सॉल्व करें, चलो देखते हैं क्या रिलेशन हमें मिलने जा रहा है यहाँ से।
So we will be getting x tan theta 1 minus gx upon 2u square cos square theta sin थीटा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो cos थीटा एक cos थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें मिलेगा x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन, यहां से ये हमें क्या मिल जाएगा u स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो अब क्या बचेगा मेरे पास, 2 cos थीटा sin थीटा बचेगा। 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है क्या, हाँ या ना, Yes, sir. sin 2 थीटा होता है, तो लिख दिया भाई sin 2 थीटा अपॉन क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा, इतना ही बचा है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें कि g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, फायदा हमें दिखा। u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g का वैल्यू क्या होता है, r होता है, g से g कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x tan थीटा ना, g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g का वैल्यू क्या है, r है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। यानी जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिला भाई, x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। तो ये इक्वेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है और इस पे हम लोग को खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट